नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल कल्चरल विजन में। और आज प्रस्तुत हूं देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र को लेकर। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, यंत्र का ज्ञाता हो, योगी हो, गलती तो हो ही जाती है। और अगर कोई अपने इस अहंकार से देवी पूजा करता है तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने अपराध को माफ करने के लिए, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए एक नियम भी बनाया है। प्रस्तुत हूं इस स्तोत्र को लेकर। आदि शंकराचार्य कृत इस स्तोत्र में भक्ति की ऐसी गंगा बहती है जो हमारे सभी दोषों को शांत कर देती हैं, हमें उससे मुक्त कर देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसका साथ साथ पाठ करते हैं। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातः स्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। माँ, मैं न मंत्र जानता हूं न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात मां, मुझे पता है, तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारे पीछे पीछे चल देना, जो कि सब क्लेशों को, सब दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधिया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी मां, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है, स्वभाव से भी आलसी मैं, और ठीक ठीक पूजा का संपादन मुझसे हो जाए, हो ही नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो गलती हो गई है मां, उसे क्षमा कर देना। क्योंकि कुपुत्र तो होते ही हैं, किंतु माता को माता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे अच्छे वाले तो बहुत सारे बेटे हैं, किंतु उन सब में मैं ही एक अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी माता को माता नहीं होती। जगन्मातर्माता स्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्ब मां, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं किया। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम
अनुपम स्नेह रखती हो, इसका कारण क्या है? यही ना कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो ही सकते हैं, किंतु माता को माता नहीं होती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मात स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणम्। गणेश जी को जन्म देने वाली माँ, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में लगा रहना पड़ता था। इसीलिए अब इस उम्र में, 85 साल की उम्र में, मैंने देवताओं की सेवा करना छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे तो कुछ मिलने से रहा। इस समय अगर तुम्हारी कृपा नहीं हुई मां, तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरंकोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो। मां अपर्णा, तुम्हारी मंत्र का एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर की सुनने का ऐसा फल है, तो मां, जो लोग आपकी सेवा में, आपकी पूजा में विधि पूर्वक जप में लगे हुए हैं, उस जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल को कौन बता सकता है? उसको कौन जान सकता है? चिताभस्मालेप्यो गरलमशनं ते पटधरो चटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेट के रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर हैं, नग्न रहते हैं, मस्तक पे जटा है और गले में सांप हार के रूप में पहने हुए हैं, जिनके हाथ में कपाल है, भिक्षा पात्र है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, क्या कारण है मां? इसका महत्व उन्हें कैसे मिल गया? मां, ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण, जो तुमसे उनकी शादी हो गई, इसी का तो फल है ना। तुम्हारे साथ विवाह करने से ही उनका महत्व बढ़ गया। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभववांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। मां, तुमसे यही याचना है, यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी करते हुए बीत जाए। मां, ये कृपा कर दो। नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे
हत्से कृपामुचितमम्ब परम तवैव। मां श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना तो मुझसे नहीं बन पड़ी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो मां, ये तुम्हारे योग्य ही है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय देगी। आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। नैथच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति। मां दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी मां, मैं विपत्तियों में पड़ के आज जो तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया मैंने। इसे मेरी शठता मत मान लेना। क्यों? क्योंकि भूख प्यास जब लगती है बच्चे को तो वो किसको याद करेगा? मां को ही तो। जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी। अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाए, फिर भी माता उसको छोड़ नहीं देती, उसकी उपेक्षा नहीं कर देती। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मां महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं, कोई पातकी नहीं, और तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप करने वाला भी नहीं। ऐसा जान के जो आपको अच्छा लगे मां, आप वही कीजिए। इति श्रीमत् शंकराचार्य विरचितम् देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम। श्री दुर्गायै नमः।